हेलो एवरीवन, आज हम सॉल्व करेंगे बीए सेकेंड ईयर इकोनॉमिक्स का पेपर 2015 का। ये भी इकोनॉमिक्स बीए सेकेंड ईयर इकोनॉमिक्स का फर्स्ट पेपर है 2015 का। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्यापार चक्र से आप क्या समझते हैं? हार्ट्रे के व्यापार चक्र के मौलिक सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। What do you mean by trade cycle? Explain the Hartree monetary theory of trade cycle. दूसरा क्वेश्चन है, What do you understand by the Central Bank of India? How does it control money and credit in a country? भारतीय केंद्रीय बैंक से आप क्या समझते हैं? ये देश में मुद्रा और साख पर किस प्रकार नियंत्रण करता है? इन दोनों क्वेश्चंस में से आपको एक करना है। लॉन्ग क्वेश्चंस 3 करने होते हैं, 6 होते हैं, उनमें से हमें 3 करने होते हैं। जो पहला क्वेश्चन है ये ट्रेड साइकिल जो व्यापार चक्र चैप्टर है उससे आया है। ये जो क्वेश्चन है ये 2018 में, 19 में और 17 में सब में रिपीटेड क्वेश्चन है। दूसरा जो केंद्रीय बैंक वाला है ये यूनिट 3 से बैंकिंग सेक्टर जो बैंकिंग यूनिट है उससे आया है। ये वाला क्वेश्चन सभी जितने भी 2019 से 2010 तक के पेपर हैं सभी में ये क्वेश्चन आया है, तो ये बहुत रिलेवेंट है आपके लिए, आप इसको ज़रूर तैयार कीजिएगा। उसके बाद है, व्हाट इज़ फिलिप्स कर्व? एक्सप्लेन द मॉडिफिकेशन डन इन फिलिप्स कर्व। फिलिप्स वक्र क्या है? इस पर किए गए संशोधन की व्याख्या कीजिए। फिलिप्स वक्र ये वाला जो क्वेश्चन है ये 2017 में, 18 में, 19 में तीनों में आया है, लेकिन ये 17 में ऑब्जेक्टिव टाइप से आया है और 16 में ऐसे ही सेम पूछा है जैसे ये वाला क्वेश्चन है सेम, इसलिए ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी तैयार कर लें। विनिमय नियंत्रण के प्रमुख उद्देश्य क्या है? विनिमय नियंत्रण की विधि को संक्षेप में वर्णन कीजिए। ये 5th वाली यूनिट, सबसे लास्ट वाली जो यूनिट है उससे क्वेश्चन आया है और ये 2016, 17, 18, 19 सभी में पूछा गया है, तो आप इस क्वेश्चन को ज़रूर तैयार कर लें। ये दोनों क्वेश्चन आपको तैयार कर लेने हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सारे क्वेश्चन देखेंगे 2019 के और फिर उसके 2010 से 2019 तक के, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा पेपर मतलब किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं और ये रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। अगर आप 2010 से 2019 तक के सारे पेपर जो अनसॉल्व पेपर हैं उन्हें सॉल्व कर लेंगे तो 100% आप पेपर कवर कर लेंगे। इसलिए आप सारे पेपर्स जो हैं प्रीवियस ईयर के उनको देख लें, एक बार एनालिसिस कर लें कि पेपर कैसे आएगा इकोनॉमिक्स का, फिर आप तैयारी करें। मैंने सारे वीडियोस बना रखे हैं, प्लेलिस्ट है इकोनॉमिक्स अनसॉल्व पेपर BA2, आप वो प्लेलिस्ट जाके देख लीजिएगा, ठीक है। अब आगे देखेंगे हम तीसरा क्वेश्चन, कैम्ब्रिज समीकरण किस प्रकार फिशर समीकरण से श्रेष्ठ है? तुलनात्मक विवेचना कीजिए। हाउ कैम्ब्रिज इक्वेशन इज सुपीरियर टू फिशर इक्वेशन? गिव अ कंपैरेटिव एनालिसिस। कैम्ब्रिज समीकरण फिशर की समीकरण से कैसे श्रेष्ठ है? इनमें आपको पहले देखिए भूमिका लिखनी होगी, फिर कैम्ब्रिज की समीकरण, उसके बाद फिशर की समीकरण, दोनों को लिख के उनमें विवेचना करी कौन सी ज़्यादा श्रेष्ठ है। इन दोनों व्याख्याओं में कैम्ब्रिज की समीकरण को ज़्यादा मान्यता दी गई है, तो आप कैम्ब्रिज की समीकरण को एक तरह से ऐसे तैयार करें कि जैसे कि आप कैम्ब्रिज की समीकरण को ज़्यादा मान्यता दे रहे हैं। उसके बाद है, विश्व बैंक के उद्देश्य एवं कार्यों की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। ये भी बताइए कि इस बैंक में भारत को क्या लाभ हुआ है। तो सबसे पहले जब आप इस बैंक के बारे में लिखें, वर्ल्ड बैंक, IMF और केंद्रीय बैंक को तो आप ज़रूर पढ़ लें। मैं हर वीडियो में कह रही हूँ कि आप इनको पढ़ लें, ये क्वेश्चन रिपीटेड हैं, हर बार पेपर में आए हैं तो इस बार भी आएंगे, ठीक है। विश्व बैंक के उद्देश्य, कार्य और ये किस प्रकार भारत को सहायता करती है। तो आप लोगों को पता होगा कि विश्व बैंक जो है लॉन्ग टर्म लोन देती है, दीर्घकालीन लोन देती है। तो भारत की कोई भी स्कीम, जैसे कि हम मान लेते हैं अगर कोई प्रोजेक्ट भारत में तैयार होता है तो अगर भारत के पास पैसा नहीं है तो वहाँ से वो लोन ले सकते हैं और वो लॉन्ग टर्म होगा, दीर्घकालीन। लेकिन IMF जो है वो अल्पकालीन यानी कि शॉर्ट टर्म लोन देती है। तो ये 3 क्वेश्चन हैं, तीनों करने यानी कि जो अथवा में है, या तो आप पहला करें या अथवा वाला। इसके बाद अब हम देखेंगे सेक्शन B, इसमें 5 क्वेश्चन करने होते हैं और सेक्शन A में हमें लॉन्ग क्वेश्चन 3 करने होते हैं। इसमें है राष्ट्रीय आय से आप क्या समझते हैं? देखिए नेशनल इनकम से क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं,
ये इसमें शॉर्ट में आया है, लेकिन अगले वाला जो हमने पेपर सॉल्व किया था प्रीवियस ईयर का उसमें ये लॉन्ग में आया है। उसके बाद है मुद्रा का चलन वेग क्या है, स्पष्ट कीजिए। व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी, एक्सप्लेन इट। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीटेड है। बैंक जमाओं के भिन्न प्रकार बताइए। डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक डिपॉजिट। ये क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आता, ये 1-2 पेपर्स में है, बाकी रिपीटेड नहीं है ये। लेकिन जो राष्ट्रीय आय है और मुद्रा चलन है ये रिपीटेड क्वेश्चन हैं। इसके बाद आगे क्वेश्चन है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डेवल्यूशन ऑफ मनी। मुद्रा के अवमूल्यन का संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये क्वेश्चन भी उतना ज़्यादा रिपीटेड नहीं होता है, तो आप इसको अगर छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं। फिर बाद में है व्हाट इज़ अपर गोल्ड पॉइंट एंड लोअर गोल्ड पॉइंट, उच्चतम स्वर्ण बिंदु एवं न्यूनतम स्वर्ण बिंदु क्या है। ये जो क्वेश्चन है ये 2 बार आया है, 2017 में और 2014 में। ठीक है, तो आप इसको तैयार कर लें, ये भी सही क्वेश्चन है। विशेष आहरण अधिकार पर एक टिप्पणी लिखिए। राइट अ नोट ऑफ स्पेशल ड्राइंग राइट्स, SRDS। ये जो क्वेश्चन हिंदी में है, हिंदी में थोड़ा अजीब तरीके से है, लेकिन इंग्लिश में आप पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। जो विश्व बैंक और IMF की जो मुद्रा होती है, जिसे हम जो रुपीस होते हैं, जो मनी होती है, उसको SDR कहते हैं। तो ये वो है, आपको SDR पर एक नोट लिखना है छोटा सा, विश्व बैंक की जो मुद्रा है उसके बारे में। लेकिन ये हिंदी में विशेष आहरण अधिकार पर एक टिप्पणी लिखिए, कुछ अजीब तरह से ही दे दिया है, लेकिन ये जो इंग्लिश में है आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। ये क्वेश्चन 2-3 बार आया है, रिपीटेड क्वेश्चन है। फिर आगे है व्हाट डू यू मीन बाय मिंट पर थ्योरी, टकसाली दर सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये रिपीटेड नहीं है, कभी कभी आया है, लेकिन अगर देखिए आप एवरेज स्टूडेंट हैं तो आप वही पढ़िए जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। तो आप अगर इसको छोड़ना चाहें छोड़ सकते हैं। आगे है मांग जनित तथा लागत जनित स्फूर्ति में अंतर स्पष्ट कीजिए। इस क्वेश्चन को अगर आप तैयार करेंगे तो ठीक है, क्योंकि ये हिंदी में थोड़ा अजीब तरीके से है, लेकिन ये काफ़ी बार पूछा गया है अलग अलग तरीके से। जब आप इंग्लिश में क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आप सही से समझ जाएंगे कि कैसे करना है। आगे है डिस्क्राइब द बेसिक फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक, व्यापारिक बैंकों के आधारभूत कार्यों का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन भी सही है, काफ़ी बार आया है, आप इसको तैयार कर लें। फिर है आय के चक्रीय प्रवाह से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमिक्स। ये जो क्वेश्चन है ये पिछले पेपर यानी कि 2016 में जो आगे का पेपर है 2015 से आगे का, उसमें ये लॉन्ग क्वेश्चन में आया है। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आप इसको तैयार कर लें। व्यापारिक बैंक को और ये टकसाली सिद्धांत, विशेष उच्चतम स्वर्ण बिंदु। इसके अलावा आप ये इसको टकसाली सिद्धांत को अगर नहीं भी पढ़ेंगे तो भी, क्योंकि ये एक ही बार आया, ज़्यादा आता नहीं है। दूसरा मांग जनित तथा मांग, ये वाला जो लागत जनित स्फूर्ति में अंतर स्पष्ट कीजिए, ये वाले आप कर सकते हैं तो कर लीजिए। लेकिन आय का चक्रीय प्रभाव, व्यापारिक बैंक, ऊपर है राष्ट्रीय आय, मुद्रा चलन, बैंक जमाओ, इन 4 को कर लेंगे तो भी आपका पेपर अच्छे से कवर हो जाएगा। इसके बाद हम आते हैं सेक्शन सी में। सेक्शन सी में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करने होते हैं। पेपर बहुत ही शॉर्ट आता है, 3 लॉन्ग करने होते हैं, 5 शॉर्ट, फिर आप डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करेंगे। टाइम ड्यूरेशन तो आपको पता होगी, क्योंकि आपने फर्स्ट ईयर में एग्ज़ाम दिया होगा। 3 हॉर होती है, 50 नंबर का ये पेपर होता है, 50 नंबर का सेकंड पेपर होता है, जैसे पब्लिक फाइनेंस या फिर पब्लिक डिबेट, इस तरह से वो पेपर आता है। पेपर सेकंड, ये पेपर फर्स्ट है। इसमें है आगे, इसमें पहला क्वेश्चन है सप्लाई क्रिएट इट्स ओन डिमांड हुज स्टेटमेंट इज दैट। जेविसा, पिगू, कीन्स, जेएस मिल। पूर्ति स्वतः अपनी मांग उत्पन्न करती है, ये कथन किसका है। जेविसा का, पिगू का, जेएस मिल का, कीन्स का। इसमें जो सही आंसर है उसको आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। आप ये इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आप जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं इनके 5 क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है विच इज़ द इक्वेशन ऑफ मार्जिनल प्रोस्पेरिटी ऑफ कंज्यूम। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का समीकरण कौन सा है। इसमें से आपको जो क्वेश्चन राइट है उसको पिक करिएगा, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। तीसरा क्वेश्चन है ट्रेड साइकिल इज प्योरली मॉनेटरी फिनोमिना, हार्डवेयर, ट्रू फॉल्स।
यानी कि जो व्यापार चक्र है एक महत्वपूर्ण मौद्रिक घटना है। हार्ट्रे ने कहा है ये सत्य है या असत्य, इस पे आपको टिक करना है कि सत्य है या असत्य है। ये स्टेटमेंट है व्यापार चक्र एक पूर्णतः मौद्रिक घटना है, तो ये अगर स्टेटमेंट हार्ट्रे का है तो आप सत्य पे लगाएंगे, ट्रू पे लगाएंगे, और नहीं है तो आप असत्य पे, फॉल्स पे लगाएंगे। चौथा क्वेश्चन है विच इज़ द इक्वेशन ऑफ पर कैपिटा इनकम। प्रति व्यक्ति आय का समीकरण कौन सा है? नेशनल इनकम अपॉन पॉपुलेशन, इन्वेस्टमेंट माइनस सेविंग, नेशनल इनकम इनटू पॉपुलेशन, पॉपुलेशन अपॉन नेशनल इनकम। तो आपको जो आंसर सही है उसको आप पिक करिएगा और कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। इसके बाद 5वां है हु हैज़ गिवन द साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशंस, पीगू, कीन्स, मार्शल, एडम स्मिथ। उपभोग का मनोविज्ञान सिद्धांत किसने दिया था? पीगू ने, मार्शल ने, कीन्स ने, एडम स्मिथ ने। जिसने भी दिया है आप उसका नाम लिखकर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पर BA सेकेंड ईयर की सारी क्लासेस चलेंगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत थैंक यू।